will not exist। ठीक है, क्यों ऐसा होगा ये तुम्हें बताना है। ठीक है, बोलो बेटा। पहला ग्राफ है, ठीक, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? बोलो, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है या नहीं? पहले मैंने लिख दिया विल नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और फिर भी तुम बोल रहा है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रीजन बताना है, ये रीजन बताना है क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये बेटा ग्राफ में दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि भाई आपको एक टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी देनी है। ये टाइम है, दिस इज द टाइम एक्सेस, है ना। अभी इधर नोट कर मत करो, इधर देखो, दिस इज द टाइम एक्सेस। और इस पॉइंट पे पार्टिकल की क्या है, दो वेलोसिटी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं बोलूं 12 बजे तुम्हारी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर सेकंड थी और 12 बजे तुम्हारी वेलोसिटी 70 पर किलोमीटर? नहीं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। यस और नो? वही सेम चीज ये भी है। ठीक, दिस इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। ये डिस्प्लेसमेंट मान लो, ठीक है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस और नो? बड़ा जल्दी से। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? रीजन पता चला? क्यों बेटा, रीजन पता चला क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का ऐसा नहीं हो सकता। जैसे टाइम एक्सेस में यहां पर ड्रॉ करूं, टाइम एक्सेस में तो एक टाइम पे पार्टिकल के पास एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं आपकी नहीं आएंगी, एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, इज दैट क्लियर? बोलो। जैसे इसके साथ भी अगर हम एक ड्रॉ करें, ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे चीजें क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट है बेटा? इसमें कितने पॉइंट है? एक, दो, तीन पॉइंट ऐसे हैं, तीन पॉइंट ऐसे हैं जहां पर पार्टिकल कहां पर जा रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट पे। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि 1 बजे तुम कहां पे थे, पुणे में, और 1 बजे तुम एमआईटी में थे, और 1 बजे तुम उर्ली में थे। क्या पॉसिबल? नहीं है। तुम तीन थोड़े ना, तुम तो एक ही हो। ठीक है, बात समझ आ रही? इन सब का जो रीजन है वो क्या है? एक एक्सेलरेशन का भी बना देते हैं, एक एक्सेलरेशन का देख लो। ये ग्राफ इसका है, मान लो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, ए बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, चल सकता है, बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ए घट रहा है, मान लो ऐसे है। ठीक है, अब एक ही टाइम पे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ए बढ़ रहा हो, ए घट रहा हो? नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि दो चीजें एक साथ रहें। ठीक है, तो कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो डेफिनेशन से ही आप एनालाइज कर पाओगे ये पॉसिबल है या फिर नहीं। ठीक है, इसमें लिख लो ऐसा क्यों होता है, पहले बना लो फिर लिख लो जल्दी से। बाय डेफिनेशन at any instant, body cannot have ठीक है, 2 or 3 more than 2
पोजीशंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, एट सेम टाइम। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ये पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम पे ये चीजें दो से ज्यादा। रेहाना बोलो। ठीक, मोर देन वन सॉरी मोर देन वन या मोर देन वन। ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। बोलो, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? वेरी गुड, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। समझ में आ गई बात? सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, लिख लेना रीजन। ठीक है, रीजन लिख लो। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? बोलो, है या नहीं है? क्यों नहीं है? टाइम नेगेटिव कहाँ है बेटा? टाइम तो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सिस टाइम की वो है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो भाई। ठीक, फिर से बोलना, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? बोलो, है या नहीं है? है या नहीं है? क्यों है? वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, सेम ग्राफ, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्यों है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। देख लो, टाइम दोबारा तो नहीं आ रहा, तो अगर एक पॉइंट पे कहीं पर डालो तो टाइम का एक ही पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी लाइन खींच दो। ठीक है, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? थोड़ा सोच के बताना। ठीक है, बोलो, जब भी तुम्हें कंफ्यूजन लगे एक्सेस ड्रॉ कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर किया। नहीं है, क्यों नहीं है? मोर देन वन आ गया। ठीक है, पार्टिकल एक टाइम पे दो से एक से ज्यादा जगह पे नहीं हो सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बना जल्दी से ग्राफ, बहुत सारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, रीजन सभी के नीचे लिखना, रीजन जरूर लिखना है। ठीक है, बिना रीजन के छोड़ना इम्प्लिसिट ग्राफ को। अरे हाँ ना बोलो, अभी तो तुम पता चल रहा है कि ये है, और जब दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा सबने यहाँ बताया क्या था। ठीक है, रीजन जरूर लिखो। दूसरा, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? बोलो, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? है या नहीं है? रीजन बताना है। दिख रहा है? क्या ये ग्राफ पॉसिबल है नहीं है? इसमें क्या हो रहा है बताओ मुझे देख के।
टाइम वही है और डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। टाइम को तुम रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता है। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो, पक्का? रीजन जरूर लिखना। तो जितने भी any graph will not exist, any graph will not exist, any graph will not exist, any graph will not exist in which physical quantity vary with perpendicular to the time axis, vary with perpendicular to the time axis। ठीक है, perpendicular to the time axis। क्लियर है बात? बोलो भाई। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी क्वांटिटी बिना टाइम कंज्यूम किए चेंज हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो? हर क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज होती है। किसके साथ चेंज होती है? टाइम के साथ। ये बात क्लियर है? हर क्वांटिटी टाइम के साथ ही चेंज होगी। जिसमें फंडामेंटल जो चीजें हैं वो तो टाइम के साथ होनी ही होनी है, लाइक पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, यस और नो? बोलो बच्चा। नेक्स्ट करो, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, फोकस करेंगे नीट पे। ठीक है, इसका मतलब ये मान लो कि इसमें जो कुछ भी है वो सब नीट का है। ठीक है, नेक्स्ट मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के साथ हमें मोशन को दिखाना है। ठीक है, और उसमें दो तीन तरीके की मोशन हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे देखें तो ग्रेविटी क्या करेगा? थोड़ी देर इसको अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको ऐसे छोड़ें तो सीधे जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। तो अगर हम इसको इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी का जीरो है, ध्यान से देखना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो पार्टिकल कैसी मोशन करेगा? 1D 2D 1D 2D। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फेंक देता हूं, किसी भी पकड़ना, अगर मैं फेंक देता हूं इसको, तो ये कैसी मोशन है? 2D। कैसी मोशन है? तो इसमें पाथ कैसा गया? ये। ठीक है, तो अभी हम लोग तो 1D पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या मानेंगे? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो। क्या रहेगी? जीरो। समझ में आएगा? नहीं आएगी? पक्का? ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे? जीरो। सर ऐसा क्यों मान रहे हो? जीरो क्यों मान रहे हो? क्योंकि हमें अभी क्या पढ़ना है? 1D। ठीक है, सो राइट डाउन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द force of gravity ठीक है, it is represented by small g। स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
या क्वेश्चन में तुम 10 भी ले सकते हो। देखना क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डेटा मैच कर रहा है, ठीक है, तुम क्या ले लेना 10 या 9.8, ठीक है। ये तो कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है बेटा ये? अब सीजीएस यूनिट भी हमें कहीं यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो वो होता है 980, ठीक है, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पक्का बात क्लियर है, ठीक है, नोट करो जल्दी से। मोशन अंडर ग्रेविटी को हम फ्री फॉल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्या बोलेंगे इसको? फ्री फॉल, ठीक है। और इसकी पूरी कहानी है, इसकी पूरी मैकेनिज्म है, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आई होप कि इतना ही रखो तो ज्यादा बेहतर है। फ्री फॉल वैक्यूम नहीं होता, फ्री फॉल तो कहीं पर भी हो सकता है, फ्री फॉल तो कहीं पर भी हो सकता है।